जब जब मजदूरों के मुद्दों पर उनसे मदद मांगी, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर उन्होंने मुझे यहाँ से लेकर दिल्ली तक मदद पहुँचाई। टिकट का दावेदार ना तो मैं कांग्रेस में था, ना मैं भाजपा में हूँ। मैं शायद उस चीज़ के लिए बहुत छोटा हूँ अभी। प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार की तरफ ढकेलते हुए राजनीति कर रही है। सिर्फ ये रोना रोए कि 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, तो फिर ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं है। पूरी दुनिया के लिए वो 2 साल कोरोना में गए थे। नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के बोकारो से मजदूरों की राजनीति करने वाले जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इंटक मजदूर यूनियन की राजनीति कर रहे थे, आज वो इंटक को छोड़ भाजपा के साथ अपना हाथ बटा रहे हैं और मजदूरों की राजनीति करेंगे बोकारो से। उसके लिए हम राहुल प्रभात जी से बात करते हैं, आखिर इन्होंने बीजेपी को क्यों चुना और कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा है। जी राहुल जी नमस्कार, मैं बोकारो से आता हूँ। मैं इंटक, जो कि भारत का सबसे बड़ा मजदूर फेडरेशन है जो और कांग्रेस का अनुषंगिक संगठन है, उसका राष्ट्रीय युवा विंग का राष्ट्रीय सचिव था। पिछले 4 साढ़े 4 सालों से जब से मैं इस राजनीति से जुड़ा हूँ, तब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हमने ज़मीन पर मजदूरों को जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होता हुआ इस सरकार में नहीं देखा। हमने काफ़ी पत्राचार किया, हमने मुद्दों को बड़े नेताओं तक पहुंचाया, लेकिन सरकार की तरफ से उदासीनता दिखी। तो ये समझ में आया कि जब आप सरकार में रहते हुए उदासीन हैं और इच्छा शक्ति की कमी है, तो आप विपक्ष की राजनीति अगर भविष्य में करेंगे तो कैसे मजदूरों का हक सुनिश्चित करेंगे। भाजपा के नेताओं के से संपर्क में आया। मैंने जब जब मजदूरों के मुद्दों पर उनसे मदद मांगी, पार्टी लाइन से आगे बढ़कर उन्होंने मुझे यहाँ से लेकर दिल्ली तक मदद पहुँचाई। और ये सब देखते हुए फिर ये समझ में आया कि मजदूरों का हक शायद भाजपा ही सुनिश्चित कर सकती है। ये सोचते हुए मैंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा का दामन थामे हैं और साथ में आपको ये भी बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव सर पे है, उसके लिए भी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। सारी पार्टियां एक दूसरे से ये कर रही हैं, लोग इससे उसमें जा रहे हैं। तो आपका क्या ये है कि कुछ टिकट मिल जाए? नहीं, टिकट का दावेदार ना तो मैं कांग्रेस में था, ना मैं भाजपा में हूँ। मैं शायद उस चीज़ के लिए बहुत छोटा हूँ अभी, ना राजनीतिक कद उतना है, ना राजनीतिक एक्सपीरियंस उतना है। तो ये बेमानी बातें हैं कि मैं पार्टी में टिकट के लालच में आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के साथ आया हूँ। समाज में मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को इस सरकार में कुछ नहीं मिला। सरकार जब बदलती है, जनता जब सरकार को बदलने के लिए वोट करती है, तो बहुत आकांक्षाओं के साथ करती है। और फिर अगर वो सरकार सिर्फ ये रोना रोए कि 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, तो फिर ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं है। पूरी दुनिया के लिए वो 2 साल कोरोना में गए थे। उसका बहाना बना के अगर आप ये बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए, और जो करेंगे भी उसमें पर्चा लीक करा देंगे, टेंडर्स निकालेंगे तो कैंसिल कर देंगे, परीक्षाएं करवाएंगे नहीं, तो क्यों एक युवा, वो या युवा नेता हो या युवा वोटर, वो आपसे जुड़ेगा। चुनावी माहौल में बस मैं यही कहूँगा कि इन लोगों की गलत पॉलिसीज और गलत विजन की वजह से बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्टी लाइंस को छोड़ के जो गठबंधन में बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। एक वर्ग और है ऐसा मजदूरों का जो एचईसी से जुड़ा हुआ है। लगभग 22 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। आज वो कर्जदार हो चुके हैं बैंक के और दर दर भटक रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने हक के लिए, और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। आज भी राजभवन के पास उन्होंने धरना दिया है और पैदल मार्च निकाला है। उनके लिए कुछ करेंगे आप? मैं बिल्कुल करूँगा। हमारी टीम एक्टिव थी एचईसी के मुद्दों पे। हमने प्रदेश में हमारी सरकार थी, तो सरकार से वो हर मिन्नत की जो की जा सकती थी। मैं ये समझ पाता हूँ कि झारखंड के अंदर एचईसी एक केंद्रीय उपक्रम है, बोकारो स्टील प्लांट एक केंद्रीय उपक्रम है, सीसीएल, बीसीसीएल एक केंद्रीय उपक्रम है। हमारे प्रदेश के नेताओं को जब ठेकेदारी करनी होती है, जब टेंडर लेना होता है, तो इनकी औकात इतनी हो जाती है कि वो वहाँ फोन करें और उनका काम हो जाए। लेकिन जब इस तरह के मुद्दों को सुलझाने की बात आती है, तो ये कहते हैं कि ये केंद्र का मुद्दा है। राज्य सरकार की जमीन पे राज्य के लोग नौकरी कर रहे हैं। आप ये गेंद उठा के सीधे केंद्र के पाले में डाल सकते हैं। केंद्र सरकार से अगर कहीं चूक हो रही है, तो प्रदेश सरकार भी तो इक्वली जिम्मेदार है। लेकिन एचईसी के कर्मचारियों का मुद्दा कहाँ अटका है? एचईसी कर्मचारियों का मुद्दा जो है, मेरे हिसाब से राजनीति में उलझ गया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, तो ये इशू को प्रदेश की सरकार
केंद्र की सरकार की तरफ ढकेलते हुए राजनीति कर रही है कि केंद्र की सरकार को बदनाम कर सके। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है। राज्य सरकार से अनुवांछित सपोर्ट नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से अनुवांछित सपोर्ट नहीं मिल रहा है एचईसी कर्मियों को, और खासकर ये बोकारो से मजदूरों के लिए राजनीति करते हैं और उनके हक और आवाज के लिए ये ऊपर तक अपनी बात भी उठाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एचईसी के कर्मी या फिर कह लें तो बोकारो के जो कर्मी है वो उनकी आवाज और उनकी लड़ाई को ये कहां तक ले जाते हैं और कहां तक उनका सपोर्ट कर पाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़, रांची।